दो छोटे छोटे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स करेंगे। पहला समझिए, ये जो ब्रीदिंग है जिसमें एक फेज इनहेलेशन एक फेज एक्सहेलेशन है, ये बेसिकली डिफ्यूजन से होगी। सो अगर आप चाहते हैं कि लंग्स को वेंटिलेट करना है, अगर आप चाहते हैं एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एंटर करे, तो आपको एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ तब इनहेलेशन होगा, और अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ तो एक्सहेलेशन होगा। ये बात बड़ी सिंपल है, आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लंग्स को की जो वॉल्यूम है उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे एनाटॉमिकल फीचर्स नहीं है, इस काम को इनडायरेक्टली करना पड़ता है। तो लंग्स को जो थोरैक्स है उसके अंदर प्लेस किया, थोरैक्स को एयर टाइट चेंबर बनाया, और फिर जब हम थोरैक्स की वॉल्यूम और प्रेशर को मैनिपुलेट करेंगे या चेंज करेंगे तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा लंग्स के अंदर के प्रेशर और वॉल्यूम में। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, रेजिंग ऑफ द रिब केज, ये सारे के सारे मैन्यूवर्स इस्तेमाल होंगे। बेसिकली हम थोरैक्स की वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज कर रहे हैं ताकि जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो चेंज हो सके। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब एक छोटा पॉइंट यह है कि लंग्स के टिश्यू में कंप्लायंस भी है और इलास्टिसिटी भी है। इसका मतलब यह हुआ कि गुब्बारा, समझिए कि अगर मैं उसमें एयर भरता हूं, इस तरह से फूंक मारता हूं और गुब्बारा वो फूल जाएगा, उसके अंदर एयर भर जाएगी, लेकिन अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो वो एयर बाहर निकल जाएगी और ये गुब्बारा कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरह अगर आप लंग्स को समझें तो लंग्स में जब इनहेलेशन कर रहे हैं तो लंग्स एक्सपेंड होने चाहिए, लेकिन लंग्स जिस टाइम आप एक्सहेल करते हैं तो कोलैप्स नहीं करते। इसका मतलब एक क्वेश्चन ये है कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से लंग्स इलास्टिसिटी कंप्लायंस होने के बावजूद हमेशा एक्सपेंडेड रहते हैं। तो लंग्स के चारों तरफ एक प्लूरल कैविटी है और वहां पर जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, लंग्स से नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए लंग्स का टिश्यू एक्सपेंड रहेगा टुवर्ड्स द थोरैसिक वॉल, और इसीलिए अगर प्लूरल कैविटी में किसी वजह से एयर भर गई या किसी वजह से फ्लूइड भर गई तो वहां प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा और लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। ये एग्जाम्पलर एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था मैं दो कंसेप्ट करूंगा, एक और कंसेप्ट समझिए। गैसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी फॉलो सिंपल लॉज ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब यह हुआ कि ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में आए तो एल्वियोलाई की साइड पर ब्लड में डिफ्यूज करके अंदर आए, तब ये करना होगा कि एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लड जो टिश्यू के पास से जा रहा है वो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करे तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ब्लड में कम होना चाहिए। सो गैसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी फॉलो सिंपल लॉज ऑफ डिफ्यूजन।